दोस्तों आज हम हिंडाल्को लिमिटेड का एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि हिंडाल्को लिमिटेड शेयर की एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न की। तो एक वीक में 13% का लॉस रहा है, एक मंथ में 11% का लॉस रहा है, 3 मंथ में 0.4% का रिटर्न दिया है, एक साल में 17% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 201% का रिटर्न दिया है, यानी कि लॉन्ग टाइम में पैसा खूब बना है। अब देख लेते हैं कि स्टॉक सेंटिमेंट क्या है। तो अभी न्यूट्रल है, यानी कि अभी बेयरिश मोड पे भी नहीं है और बुलिश मोड पे भी नहीं है। अब मार्केट प्राइसिंग कैसी है, तो अंडर वैल्यूड है, यानी कि अभी अंडर वैल्यूड है, तो आपको बाय करने की रिकमेंडेशन हो सकती है, आप बाय कर सकते हो, पर पुणे एनालाइज करके ही बाय करें। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट डिक्रीज एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट 10% कम हुआ है, लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, पूरे साल के हिसाब से नहीं। अब देख लेते हैं स्वॉट एनालिसिस, यानी कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है कंपनी में। ठीक है, तो चलो स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो 3 ईयर रिटर्न ऑफ 162%, यानी कि 3 साल में 162% का रिटर्न दिया है। रेवेन्यू हैज ग्रोन एट अ रेट ऑफ 23.38% ओवर पास्ट ईयर्स, बराबर। तो रेवेन्यू 23% से बड़ा है। नेट प्रॉफिट हैज ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट क्वार्टर बाय 1.78 और द पास्ट क्वार्टर। तो पास्ट क्वार्टर के हिसाब से नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 1.78% के हिसाब से बड़ा है। इम्प्रेसिव ROE ऑफ 11.65, यानी कि 11.65 ROE है इनका। अभी ROC 11.16 है और नियरिंग इट्स 52 वीक हाई, तो हाई पे करीब है इनके। अब कुछ वीकनेस है, तो रेवेन्यू हैज डिक्लाइन बाय 5.03% ओवर पास्ट क्वार्टर। तो पास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखें तो 5% डिक्लाइन हुई है रेवेन्यू में। नेट प्रॉफिट हैज ग्रोन बाय ओनली 28.9 ओवर द पास्ट ईयर, यानी कि पास्ट ईयर के हिसाब के देखें तो नेट प्रॉफिट 28% ही बढ़ा है। पुअर डिविडेंड यील्ड ऑफ 0.64%, यानी कि डिविडेंड कम देती है कंपनी। अब आगे देखते हैं कि प्राइस वॉलेटिलिटी कैसी है। तो हिंडाल्को निफ्टी 50 से थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। अब ओवरव्यू देखते हैं, तो परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो 52 वीक लो कितना 381 है और हाई 620 है, यानी कि अभी 510 के करीब है। तो आप थोड़ी सी देख सकते हो बीच में ही है। अब टुडेज, यानी कि कल के लो और हाई की बात करें तो 496 लो रहा था, वही 540 हाई रहा था, अभी 510 पे है। अब फंडामेंटल देख लेते हैं, तो लार्ज कैप है जो कि रिस्क भी कम होगा, और सेक्टर कौन सा है, तो मेटल नॉन फेरस है। पी आप देखो 15.54 का, यानी कि पी आप कंपेयर कर सकते हो, अच्छा पी है। सेक्टर पी 20 है, तो सेक्टर के हिसाब से तो अच्छा ही है। डिविडेंड यील्ड 0.5% है, तो डिविडेंड के लिए आप इसे बाय करना चाहते हो तो डिविडेंड आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब मार्केट कैप देखो 1,30,867 करोड़, यानी कि 1,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है इनका। अब प्राइस वॉल्यूम देख लेते हैं, तो हमने जैसे रिटर्न देखा है वही है। एक वीक में 13% का लॉस है, एक मंथ में 11% का लॉस है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो अभी वक्त है, आप ले सकते हो। 3 मंथ 0.4% का रिटर्न है, एक साल में 17% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 20% का रिटर्न दिया है। अब रेवेन्यू की बात करते हैं, तो देखो ये सब नंबर से करोड़ पे है, तो आप इसे करोड़ पे ही समझना। तो 2019 में 1,31,956 करोड़ की हुई थी। वहीं 2020 में 1,19,540 थोड़ा सा कम हुआ था। उसके बाद 2021 में 1,33,604, यानी कि थोड़ा सा बढ़ा है। फिर 2022 में 1,96,195, यानी कि बहुत ही बढ़ गया। फिर 2023 में 2,24,459, यानी कि लगातार बढ़ी रही है यहाँ पे इनकी रेवेन्यू। अब नेट प्रॉफिट की बात करें, 2019 में 5,495 करोड़, 2020 में 3,767 करोड़, वहीं 2021 में 5,182 करोड़। और फिर आप देख सकते हो रेवेन्यू भी बढ़ा था और प्रॉफिट भी बढ़ा। तो रेवेन्यू 2022 में कितना 1,96,000 था, वहीं प्रॉफिट इनका 13,724 करोड़ है 2022 में। फिर 2023 में थोड़ा सा कम हुआ है, 10,088 करोड़ के करीब आया है। तो आप इसे क्वार्टर के हिसाब से भी देख सकते हो, ये आप पर डिपेंड है आप किस तरह से देखना चाहते हो। अब शेयर होल्डिंग की थोड़ी सी पैटर्न देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अपने हिसाब से अगर करना चाहो तो हर महीने के हिसाब से देख सकते हो। तो हम दिसंबर 2023 का ही देख लेते हैं। प्रमोटर 34.65% प्रमोटर के पास इनकी होल्डिंग है, जो कि अच्छा सिग्नल है, हमें देखने को मिल सकता है। FII के पास 27.89% है, तो FII ने भी इन पर
फेथ किया है यानी कि ट्रस्ट किया है तो अच्छा शेयर होगा। अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 24% है और रिटेल यानी कि हम जैसे लोगों के पास 12.60% है। तो अच्छी खासी इनके पैटर्न हमें शेयर होल्डिंग की पैटर्न हमें अच्छी दिखने की मिल रही है। अब म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी आप देख सकते हो तो 12%, फिर 2022 में फिर थोड़ी सी कम हुई, 2022 में 11% आ गई, फिर मार्च 2023 में 10%, फिर जून 2023 में 11%, सितंबर 23 में 11.42 हुई और दिसंबर 23 में 12.86%। यानी कि देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले होल्डिंग अपनी ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने पूरी एनालाइज की होगी तभी तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं। तो अब अभी बाय आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर आप पूरी अपनी एनालाइज करके ही बाय करें, हमारे कहने पे बाय मत करें। ठीक है, अब कौन से म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे होल्डिंग की है, तो अगर आपने भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो तो आपको भी पता चलेगा कि हमारे भी पैसे इसमें लगे हैं। SBI निफ्टी 50 ETF में 1.23% इनका वेटेज है। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड का 1.07% है। SBI ब्लू चिप फंड 0.58%, मतलब ज़्यादातर SBI वाले ही है। अब की रेशियो कुछ देख लेते हैं, जो कि ROE देख सकते हो आप 2019 में 9.8, उसके बाद 6.5, 8.3, 2021 से बढ़ने स्टार्ट हुआ, 2022 में 19.6 और 2023 में वापस से थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ 11.7%। ROCE की बात करें तो 2019 में 11%, उसके बाद 9%, 2020 और 21 में रही, फिर 22 में 17% हुई और 23 में 11% हुई। ROE देख सकते हो 2019 में 4%, फिर 2020 में कम हुई 2%, फिर 21 में 3%, 22 में 7% और 23 में 5% हुई। अर्निंग पर शेयर देख सकते हो 2024 रुपये है, फिर 17 रुपये, 15 रुपये, 61, यानी कि 2022 में बढ़ता हुआ देख सकता है, 3-4 गुना बढ़ गया, और फिर 23 में 45 आप देख सकते हो। अब पीयर कंपैरिजन, तो इनके कंपैरिजन में कौन कौन आएगा, यानी कि कंपटीटर कौन कौन है, तो हिंदाल्को है, हिंदाल्को के साथ वेदांता और हिंदुस्तान जिंक। अब आप देख सकते हो यहाँ पे पी देख लेते हैं तो 15 है, पी 15.54, फिर वेदांता का 20.93 और हिंदुस्तान जिंक का 15.68%। तो पी कम है। 3 मंथ का रिटर्न आप देखो तो 0.9%, वहीं वेदांता ने रिटर्न के 3 मंथ के रिटर्न ज़्यादा है वेदांता का, आप देख सकते हो। फिर 3 ईयर सेल ग्रोथ देखें तो सेल ग्रोथ हिंदाल्को की ज़्यादा रही है 23%, जो कि वेदांता की 20% थी और हिंदुस्तान जिंक की 20% थी। 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो प्रॉफिट में यहाँ पे बाजी मार लेता है वेदांता, क्योंकि 59% रिटर्न दिया है, ये दोनों तो आधे हैं। उसके बाद 3 ईयर ROE देख ले तो 11, तो हिंदुस्तान की 11 है, वहीं पे वेदांता की 27 है और हिंदुस्तान जिंक की 44 है। तो आप इस तरह से देखो एनालाइज खुद से भी कर सकते हो, हम एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप फ्री में है इसे कर सकते हो। देखो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, पर आप अगर शेयर मार्केट में कुछ खुद से सीखना चाहते हो तो ये सब आप देख सकते हो और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम खुद से भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, हम इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।